पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का इस्तीफा केवल एक भावनात्मक या वैचारिक निर्णय भर नहीं था। यह एक सोची समझी चाल थी। मुख्यमंत्री की चाटुकारिता में दिया गया इस्तीफा जिस तरह सार्वजनिक बहस का केंद्र बना, उसी तेजी से उस पर लगे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आरोपों ने भी पूरे मामले की दिशा उलट कर रख दी। यह जो रो रो कर अपनी चमचागिरी जाहिर कर रहे हैं, दरअसल यह आने वाली जांच से पहले लिया गया एक रणनीतिक कदम था। और इसका खुलासा कोई और नहीं बल्कि प्रशांत सिंह के अपने बड़े भाई द्वारा लगाए गए आरोपों ने इस पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया। उनके बड़े भाई का दावा है कि वर्ष 2009 में 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें दिव्यांग कोटे से नौकरी मिली, जबकि उस बीमारी का मेडिकल आधार ही फर्जी है। सुनिए। ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे, और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल हो। इससे न सिर्फ एक व्यक्ति पर सवाल उठते हैं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया और मेडिकल सिस्टम की विश्वसनीयता भी कटघरे में खड़ी हो जाती है। यदि ये आरोप सही साबित होता है तो यह उन वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ खुला अन्याय है जिनका हक कथित तौर पर छीना गया है। इस मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि रीमेडिकल जांच के कई अवसर मिलने के बावजूद प्रशांत सिंह बार बार अनुपस्थित रहा। 2021 से 2024 तक नोटिस पत्र और निर्देश जारी होते रहे, लेकिन जांच किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति प्रशासनिक निष्क्रियता या प्रभाव के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी जांच से बच सकता है तो आम नागरिक के लिए सिस्टम पर भरोसा कैसे कायम रहेगा? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देने से जांच और संभावित कार्रवाई रुक जाएगी या फिर शासन निष्पक्षता का उदाहरण पेश करेगा? सरकार पहले एक अधिकारी को सस्पेंड कर सख्ती दिखा चुकी है। ऐसे में इस मामले में नरमी संदेह को और गरमा सकती है और गहरा सकती है। अब तो इस संदेह पर मुहर भी लग चुकी है। दरअसल अभी तक इस पूरे मामले पर संदेह ही था, लेकिन मऊ सीएमओ के बयान से इस मामले पर और प्रशांत सिंह के फर्जी सर्टिफिकेट का सहारा लेकर नौकरी लेना साबित हो चुका है। मामला है इनका प्रशांत सिंह का एक दिव्यांग सर्टिफिकेट बना था जो 2009 में बना था, और उनके जो भाई साहब हैं विश्वजीत, उस दिव्यांग प्रमाण पत्र को सही नहीं मानते हैं। उनके द्वारा शिकायत की गई और उसकी जांच करवाने की बात कही गई, जिसके क्रम में जो है 2021 में बोर्ड गठित हुई, 2 बार गठित हुई, जिसमें प्रशांत सिंह को मंडली बोर्ड गठित हुई उनके सर्टिफिकेट के उसके लिए, और उसके अलावा जो उनकी कंडीशन है उसके बारे में जानने के लिए। तो उनको बुलाया गया था 2 बार, मगर वो उपस्थित नहीं हुए मंडली बोर्ड के सामने, और अभी तक वो उपस्थित न होने के कारण कोई अग्रेतर कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई है। और ऊपर से जैसा शासन से हमको दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, जैसा हमें एक लेटर भी लिखा है जो आप लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक दिशा निर्देश मांगा है। जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं वैसे ही हम इसमें और अग्रेसर करेंगे। यह सिर्फ एक अफसर का मामला नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि कानून और नैतिकता सत्ता और पद से ऊपर है या नहीं। जनता जवाब चाहती है और जिम्मेदारी शासन और जांच एजेंसियों पर है कि केवल भावनाओं में नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला लें। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।